देखन में छोटन लगे लेकिन घाव करे गंभीर। ये कहावत मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि मैं एक डॉक्टर साहब हैं, उनके क्लिनिक में बैठा हुआ हूँ और काफ़ी छोटा-सा क्लिनिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मात्र मुझे लगता है कि 10 दवाइयाँ होंगी और इधर कुछ देखिए भाई साहब जो है पैक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब इन छोटे से दुकान में केवल रहते हैं, अपने क्लिनिक में रहते हैं, लेकिन इनका जो काम है काफ़ी बड़ा-बड़ा काम है। काफ़ी दूर दराज से लोग इनके पास आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि महिलाओं में या पुरुषों में समस्याएं दोनों जगह होती हैं और आजकल ज़्यादातर वो समस्याएं देखने को मिल रही हैं, बाझपन, बच्चे ना होना। तो इसी सवाल के साथ मैं इनके साथ बातचीत करने का प्रयास करूंगा और आपको जानकारी देने का भी प्रयास करूंगा कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसके चलते महिलाओं में बाझपन होता है, उनको बच्चे नहीं होते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत जी नमस्कार, आपको भी और आपके चैनल जीजीए न्यूज के भी जितने भी फॉलोअर हैं, श्रोता है, सबको नमस्कार। डॉक्टर साहब, जो ये आम समस्याएं हैं महिलाओं में या पुरुषों में, ऐसा देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। कुछ लोग तो बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर भी उन्हें बच्चा नहीं हो पाता है, उल्टा उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार, दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। होती है, देखिए अब हम क्या बताएं आपको। हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आते हैं ना, हम आज तक ऐसा पेशेंट नहीं देखे हैं जो मतलब 10 साल 12 साल कहीं इलाज करा कर नहीं आया है। 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल 18 साल तक आए हैं और उसको हम सफलता दिए हैं। अच्छा, कारण क्या है? बच्चे न होने का कुछ तो कारण होगा ना। पुरुष में तो स्पर्म काउंट पहली बात, महिलाओं में कारण है ओवेरियन सिस्ट है, फोलिकुलर सिस्ट है, ट्यूब के ब्लॉकेज होना है, एंडोमेट्रोसिस है, नेबोथियन सिस्ट, मतलब सिस्ट के कारण मैंने जो है ना मेंस प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करता है। मेंस सही नहीं होगा तो फिर बच्चा कहाँ कंसीव होगा। और उसमें जो है ना एंडोमेट्रोसिस अपना बहुत बड़ा रोल निभाता है। आप मान लीजिए कि फोलिकुलर से पीसीओडी है, अब जिसमें पीसीओडी मतलब है, एक आम भाषा में आप समझाइए ताकि दर्शक जो अरे देखिए पीसीओडी जो होता है ना, पीआईडी है, पीसीओडी है, तो अब आपको कैसे पीसीओडी का केस जो होता है जैसे कि अंडा का न बनना, वही मैं बोल रहा हूँ एकदम आम भाषा में समझ। अब मान लीजिए कि जैसे हम लोग जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, दिखाते हैं तो वहाँ डॉक्टर साहब लोग मतलब बोलते हैं कि जांच होता है, रेगुलर जांच होता है, तो उसमें आता है कि हाँ नहीं, अंडा जो है ना बन रहा है तो छोटा बन रहा है, फूट नहीं रहा है या बनिए नहीं रहा है। तो उस कंडीशन को पीसीओडी में हम लेते हैं, चाहे पॉलीसिस्टिक ओवरी भी कहते हैं। तो इस तरह के केसेस मेरे पास आता है और पॉलीसिस्टिक जो ओवरी है उसको हम मैंने अभी तक तो इस तरह के केसेस में 120 से अधिक पेशेंट को कंसीव कराया है, ठीक ना। कोई भी गांठ हो, यूट्रस संबंधित कोई भी गांठ हो, 120 से अधिक पेशेंट को जो है हम कंसीव यहाँ कराए हैं। जो मेंसुरेशन साइकिल होता है औरतों में, महिलाओं में, जिसको मासिक धर्म भी कहा जाता है, वो कभी कभी देखा जाता है कि महीने में 2 बार भी किसी महिला को हो रहा है। अब इस तरह के कंडीशन क्यों ऐसा, हार्मोनल भी है। अगर इस तरह का कंडीशन होगा तो मान लीजिए कहाँ बच्चा कंसीव करेगा, जब महीने महीने 2 बार 3 बार आएगा तो कहाँ कंसीव करेगा। उसी सब चीज को जहाँ बहुत बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, ज्यादा समय लगता है, हम कम से कम समय में चाहते हैं कि काम कर दे अपने होम्योपैथ के माध्यम से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पुरुषों में भी कुछ समस्याएं होती हैं। हाँ, स्पर्म काउंट कम होती है, तो स्पर्म काउंट कम होगी तो कहाँ से काम होगा, नहीं होगा। क्यों, आखिर कारण क्या होता है? अब अल्कोहलिज है, चाहे बहुत जन्मजात भी होता है, कारण बहुत है, तब काहे के लिए हम उसको मतलब एथी करें, लेकिन उसमें कारण होता है, सबको मतलब उसी हिसाब से चलना है, लेकिन हमारा काम है कि कोई भी कारण हो ठीक करना है बस। अच्छा, इतने डॉक्टर हैं, तमाम शहर में जाइएगा या कहीं भी जाइएगा तो गुप्त रोगी के डॉक्टर ये फलाना ढिमकाना मिले, तमाम पोस्टरों से भरा होता है। तो क्या कोई भी डॉक्टर हो, देखिए अपने अपने अनुसार सब लोग काम करते हैं, कमाते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ हम करते हैं। हमारी जो जनसंख्या है वो भी बढ़ती जा रही है, और गुप्त रोगी भी बढ़ते जा रहे हैं। सोचिए ना कहाँ से है, बहुत लोग है कि मतलब क्या हम आपको बताएं, बहुत लोग है कि कम समय में एक एक आदमी का कई कई बच्चा है, कई लोग घूम रहे हैं, है कि नहीं। तो उस तरह से मैंने है केसेस है, बहुत तरह के केसेस है। अच्छा, हम लोग इसके कुछ मतलब घरेलू या उपचार भी होते हैं क्या? हाँ, अगर छोटा मोटा समस्या हो, देखिए महिला हो चाहे पुरुष हो, जितना हमसे करना हो दवा से ठीक करना है, दवा से करते हैं, नहीं करते हैं दवा से तो कुछ जड़ी बूटी है जो है बता देते हैं कि वो भी आप यूज कीजिए, आपको उसके माध्यम से भी आपका कल्याण होगा।
तो कुछ हमारे दर्शकों को जैसे छोटा मोटा कोई बीमारी हो, घरेलू कॉल उपचार है, करिए, मेरे नंबर को डाल दीजिएगा, कॉल करेगा, अगर मेरे बस का होगा तो बुलाएंगे, नहीं अगर लगता है कि उसको 200-400 रुपया के खर्चा करके गांव में ठीक हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि हाँ फोन पर बता देते हैं जी। कि आप खरीद लीजिए बाबू, ठीक हो जाएगा। मतलब कोई दूर से अगर है देख रहा है वीडियो, वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप मेरे यहाँ सर छोटी-मोटी मेरे यहाँ समस्याएं सर बताते हैं, मुंबई से लेकर मैंने इंडिया के हर जगह से 2-4-10 स्टेट छोड़ दीजिए, तो हर स्टेट से मेरे यहाँ पेशेंट आए हैं, और उसमें लगभग हम कहते हैं कि 80% पेशेंट का कल्याण हुआ है। बहुत सारी महिलाएं जो है या पुरुष जो है वो ठगी का शिकार भी होते हैं, हाँ। बहुत सारे इलाज करवाते हैं, इसीलिए तो पर कहते हैं, पैसे जो है उनके- इसीलिए तो कहते हैं कि आप व्हाट्सएप पर हाई डालिए, हम लोकेशन डालते हैं, एक बार मिलिए ताकि विश्वास हो जाए कि डॉक्टर साहब हैं। अब ऐसा नहीं कि फोन पर कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवा भेज दीजिए, तो हम तो कहेंगे कि पैसा डाल दीजिए, अब आप पैसा डाल दीजिए, और जहाँ जब पैसा के बात आता है तो लोग सोचते हैं डर नहीं, डॉक्टर साहब कहीं लेके गोइले। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार मिलिए, और हम बोल देंगे कि 5 महीना में कल्याण, तो नहीं हुआ तो 6ठा महीना की दवा फ्री, 7वां महीना की दवा फ्री देते भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बीमारी जो आम सब में पाई जा रही है, घर घर पाई जा रही है, एसिडिटी गैस, अगर उसका उपचार क्या है? उपचार जो है, अगर आप कहते हैं कि जड़ से कोई उपचार है, तो जड़ से तो खान पान सुधारना होगा। हम लोग तो जितना भी खा रहे हैं वो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पहले खाद या गोबर ऊपर पर हम उपजा रहे हैं, पूरा जो भी है केमिकल पर उपजा रहे हैं, तो एसिडिटी के कारण तो बनेगा। नॉर्मल उपचार चाहिए, तो नॉर्मल उपचार के लिए सबसे बेटर है या तो आयुर्वेद पद्धति में चूरन है वो सब लीजिए, और नहीं तो होम्योपैथ में जाइए, नहीं तो एलोपैथ में तो अब खाते रहिएगा, होते रहेगा नियम। मतलब होम्योपैथ में जो हमेशा घर में रखा जाए, उस कौन सा दवा है जो हम हर लोग जो अगर देख जिसको रहा है? दिक्कत है कॉल करेगा, बता देंगे अब किस प्रकार की एसिडिटी देखिए, है। आप दर्शकों को मैं थोड़ा सा बता दीजिए कि वो सबसे खरीद के बड़ी कहीं से भी नॉर्मल, हाँ, नजदीकी दुकान से नॉर्मल अपने वे घर में, में नॉर्मल वे में नक्स और सीभी, जी। 2 ऐसा मेडिसिन है कि लगभग घर में रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए। हाँ। इमरजेंसी कोई भी दिक्कत अगर एसिडिटी की समस्या आती है, ठीक है, तो नक्स को रात में सोते समय ले ले, और सीभी को जो सुबह में ले ले, ठीक है, 2 बूंद, हाँ एकदम आप फिट, हाँ रखे, कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब की जानकारी जो दिए वो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा, और इनका नंबर जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर कोई भी समस्या हो आप इनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। इनका उसी नंबर से व्हाट्सएप भी चलता है, आप बात भी कर सकते हैं, और अपनी समस्याओं को साझा करके आप घर बैठे उपचार भी ले सकते हैं, या ज़रूरत पड़ने पर यहाँ आ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शक को भी धन्यवाद।